अवसर हम सभी को मिल सके। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। सर्वेषु चक्षुरादिषु ज्ञानद्वारेषु यदा वस्तु याथात्म प्रकाशे ज्ञानम उपजायते तदा अस्मिन् देहे सत्वं प्रवृद्धम इति विद्यात्। जब वस्तु के यथार्थ स्वरूप को प्रकाशित करते समय चक्षु नेत्र आदि जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनमें ज्ञान उत्पन्न होता है, तब समझना चाहिए कि सत्व गुण में, इस शरीर में सत्व गुण बढ़ रहा है। यानी इंद्रिय जब किसी चीज को प्रकाशित कर रहा हो तो समझना चाहिए, इंद्रिय जब किसी चीज की अनुभूति करा रहा हो और उस समय ज्ञान की उत्पत्ति हो तो ऐसा समझें कि सत्वगुण बढ़ रहा है। हुसनैन साबिर जी, सलाम सर, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा हुसनैन साबिर जी, आपका स्वागत है। गीता जी सार्वभौमिक ग्रंथ है। यह सिर्फ हिंदू पढ़े ऐसा नहीं है, यह समस्त विश्व के लोगों को के लिए यह अध्यात्म का ज्ञान है। आप भी इसे जरूर पढ़ें, अनुसंधान करें। अगला श्लोक होगा गीता जी के 14वें अध्याय से 12वें मंत्र का। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ स्वकीय द्रव्यस्य अत्यागशीलता। लोभ का तात्पर्य है अपने द्रव्य को त्याग न कर सकने के स्वभाव का नाम लोभ है। जो वस्तु हमें प्राप्त है उसे हम त्याग करने के भाव में नहीं रहते हैं। जो मेरा वस्तु है, यह पर्दा है, यह मैं ना त्याग करूं, यह माइक है, कोई मुझसे ले ना जाए, इसे लोभ का। प्रवृत्ति प्रयोजनम अनुद्देश्य अपि चरण स्वभावता, अर्थात प्रयोजन न समझ करके भी कर्मों में चपलता के स्वभाव का नाम प्रवृत्ति है। किसी कर्म का क्या आधार है, उस कर्म से क्या होने वाला है, यह हमारी समझ नहीं, मगर उस कर्म को करेंगे जरूर, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। इसको मानस जी के चौपाई में ध्यान दें। वृंदों प्रथम खल गण सतिभाएं जे बिनु काजता है न्यू भाई। दुष्टों में प्रवृत्ति के लक्षण ज्यादा होते हैं। खल ऐसे लोगों को कहते हैं जो ज्यादातर बिना किसी प्रयोजन के कई कार्यों में इधर उधर हस्तक्षेप करते रहते हैं। आरंभ कर्मणाम फल साधन भूतानाम कर्मणाम आरंभे उद्योग। फल के साधन रूप कर्मों के, अर्थात हम जानते हैं कि कोई कर्म जो है किसी फल का निर्माण करता है तो स्वार्थ से युक्त होकर के उन कर्मों के आरंभ के लिए किए जाने वाले उद्योग, परिश्रम, प्रयास का नाम क्या है? तो कर्मारंभ है। अशमः इंद्रियानुपरते, इंद्रियों की उपरामता के अभाव का नाम अशम है। इंद्रिय अनुपरते यानी इंद्रियों की व्याकुलता, इंद्रियों की तत्परता का नियंत्रण न होना, यह अशम है। स्पृहा विषय इच्छा। स्पृहा का तात्पर्य क्या है? किसी विषय, इंद्रिय जिसमें आकर्षित होते हैं या जिसको लक्ष्य बनाते हैं, उन विषयों में की प्राप्ति की इच्छा, उन विषयों की अनुभूति की इच्छा, इसको कहा विषय इच्छा, स्पृहा। एतानि रजसी प्रवृद्धे जायन्ते। इन गुणों को हमें रजोगुण से युक्त जानना चाहिए। यदा लोभादयो वर्तन्ते तदा रजा प्रवृद्धम इति विद्यात् इत्यर्थः। अभिप्राय यह है कि जब लोभ आदि गुण उपस्थित हो तो समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है। रजोगुण की अभिवृद्धि का लक्षण क्या है वो हम सभी ने इस